जय हिंद। आज हम फिर से आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ हैं, जिसमें हम लगातार कक्षा 10 के लिए बहुत सारे वीडियो बना रहे थे और साथ ही हम कक्षा 12 के लिए बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। आज हम फिर से 10वीं बुक को ले लिए हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे। द्विघात समीकरण को हम एकदम आसानी से समझा देंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को पूर्ण रूपेण अगर देखते हैं तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। आखिरकार द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, और इसमें हम पूरा बेसिक के साथ साथ हम एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। द्विघात समीकरण का मतलब होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए 2x² + 5x + 2 = 0। ठीक है, और सारा ले सकते हैं 5x² + 2 = 0, और भी ले सकते हैं 3/2x² + 2x + 5 = 0। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो द्विघात समीकरण किसको कहेंगे? तो द्विघात समीकरण हम समझने से पहले आप सबको द्विघात बहुपद के बारे में पता होगा। तो जब द्विघात बहुपद को शून्य से तुलना करते हैं, मतलब द्विघात बहुपद = 0 लगाते हैं, तो उसी को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा समीकरण या वैसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात 2 हो, उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, वैसा समीकरण, वैसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात, महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, महत्तम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, वैसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्विघाती जो बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद, उसकी तुलना अगर हम शून्य से करेंगे तो उसको भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, और द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है, मतलब जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, और यहाँ पे a b c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। a b c एक वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे a है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का पावर 2 है वो लुप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे a है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं पहले परिभाषा से ही। वैसा समीकरण या वैसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसमें इक्वल मार्क का जरूर यूज रहता है, क्योंकि समीकरण का मतलब भी होता है इक्वल मार्क, उसमें होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण का है उसका व्यापक फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, और यहाँ पे a b c एक वास्तविक संख्या है और a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लिए हैं यहाँ पे 2x² + 5x + 2 = 0। ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर है उसका महत्तम घात है 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। हाँ है, इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है।
और यहाँ भी देख रहे हैं कि ये चर, चर से मतलब रखेंगे, उससे पहले दशमलव में हो चाहे बट्टा में हो चाहे कुछ में भी, उससे मतलब नहीं है। अगर चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी रूप में हो, उसका घात 2 होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, बस 2 होना चाहिए, ठीक है। और ये टर्म कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद था आप समझ गए होंगे कि आखिरकार द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। बस एकदम ब्रह्मास्त्र, चर का घात 2 होना चाहिए, बस चर का घात 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2-3 द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें से आपको चुनना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। ले लेते हैं। फोर बाई 3x³ + 2x² प्लस -4/3x³ x + 5 = 0, x² + 1 = 0, x² = 0। तो ये बहुपद फॉर्म दिया हुआ है, तो ये बताना है कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो द्विघात समीकरण कहने का सीधा सा मतलब है चर का महत्तम घात 2 होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। और ध्यान रखना चाहिए, होना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाने की कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं आ रहा हो, जटिल हो थोड़ा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ चर का महत्तम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 2x² + x + 5 = 0। तो यहाँ चर का महत्तम घात 2 हो गया, इसलिए हाँ है। यहाँ पर तो है ही और यहाँ भी है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 है वो द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। द्विघात समीकरण का सीधा सा मतलब होता है द्विघात, मतलब घात उसका 2 हो, उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट NCERT बुक है, NCERT बुक देखिए यही है, NCERT बुक का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4, इसका प्रश्नावली 4.1 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको चेक करके बताना है जैसे वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो एक कंसेप्ट और समझना होगा कि अगर द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण के व्यापक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि से हम जो भी दिया हुआ हो बहुपद, उसको हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 4.1, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला का पहला, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जांच करना है तो सबसे पहले लिख लेते हैं, x + 1 इसका होल स्क्वायर = 2 x - 3। x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो हम क्या बताए हैं, अगर ये द्विघात समीकरण के व्यापक फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसको हम द्विघात समीकरण के व्यापक फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो तोड़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर = होता है a² जो 2ab + b²। इसको हम तोड़ देंगे, a² मतलब x², 2ab मतलब 2x और b² तो 1 का स्क्वायर तो 1। इसमें हम गुना कर देंगे तो 2x - 6, सबको लाएंगे LHS में, x² + 2x + 1 और -2x + 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कट गया, 2x प्लस में और माइनस में कट गया, बच गया क्या, x²
और +7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस चर का महत्तम घात 2 है, 2 है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पहला कहीं दूसरा है, x² - 2x इक्वल टू -2 और 3 - x। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक फॉर्म है उस पे लाना होगा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 2x गुना करो -6 और माइनस +2x। ठीक है, सबको LHS में लाएंगे, निमंत्रण है। x² - 2x और -2x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। अरे वाह, ये भी आ गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिख देते हैं हाँ द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। आपको इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, तब तक इस वीडियो में जो हम द्विघात समीकरण के बारे में बताए हैं वो समझ में आया कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।